हेलो दोस्त। आज हम लेकर आए हैं मॉडर्न हिस्ट्री में सिख धर्म से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव, जिसको आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पंजाब के अंतिम महाराजा दिलीप सिंह की मृत्यु पेरिस में किस वर्ष हुई थी? पंजाब के अंतिम महाराजा दिलीप सिंह की मृत्यु पेरिस में किस वर्ष हुई थी? तो बताइए। तो चलिए, इसका आंसर क्या होगा? बी, यानी 22 अक्टूबर 1893। दूसरा में चलते हैं। 1816 में सुगौली की संधि अंग्रेजों एवं डॉट डॉट किसके बीच हस्ताक्षरित हुई थी? 1816 में सुगौली की संधि अंग्रेज एवं किनके बीच हस्ताक्षरित हुई थी? तो पहला है सिख, दूसरा गोरखा, तीसरी सी में मराठा, डी में फ्रेंच। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो चलिए, इसका आंसर होगा गोरखा, यानी ऑप्शन नंबर बी। पलासी का युद्ध मैदान बंगाल राज्य के नदिया जिले में किस नदी के किनारे स्थित है? पलासी का युद्ध मैदान बंगाल राज्य के किस नदियों जिले में किस नदी के किनारे स्थित है? भागीरथी, बैतरनी नदी, सेहुल नदी, रांग गंगा नदी। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा भागीरथी। भागीरथी नदी के किनारे प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। इलाहाबाद की संधि के पश्चात रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार राज्य का उप दीवान किसे नियुक्त किया था? इलाहाबाद की संधि के पश्चात रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार राज्य का उप दीवान किसे नियुक्त किया था? पहला है राजा सिताब राय, बी में है मोहम्मद रजा खान, सी में राय दुर्लभ, डी में सैयद गुलाम हुसैन। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? इसका आंसर होगा राजा सिताब राय। ऑप्शन नंबर ए, राजा सिताब राय। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को पोलीपुर नामक स्थान पर किस वर्ष हराया था? टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को पोलीपुर नामक स्थान पर किस वर्ष हराया था? तो पहला ए में है 1780, बी में है 1785, सी 1790, डी 1795। तो बताइए आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1780। पंजाब के विलय के पश्चात अंग्रेजों ने शासन करने के लिए स्थापित निम्नलिखित में से कौन 3 की परिषद का सदस्य नहीं था? पंजाब की विलय के पश्चात यानी बाद अंग्रेजों ने शासन करने के लिए स्थापित निम्नलिखित में से कौन 3 परिषद का सदस्य नहीं था? तो ए में है एच.एम. इलियट, बी में है हेनरी लॉरेंस, सी में है जॉन लॉरेंस, डी में चार्ल्स ग्रेनविल मार्शल। बताइए आंसर क्या होगा? इस इसका आंसर होगा ए, एप्पल, यानी एच.एम. इलियट। एच.एम. इलियट। अवध अवध के अंतिम अवध के अवध के अंतिम नवाब कौन थे? अवध के अंतिम नवाब कौन थे? ए में आसफउद्दौला, बी में शुजाउद्दौला, सी में है बाजिर अली, डी में बाजिद अली शाह। तो ऑप्शन कौन सा होगा बताइए? तो इसका आंसर होगा
वाजिद अली शाह। ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वाजिद अली शाह। मुर्शिद कुली मूलतः था एक, क्या था मुर्शिद कुली, क्या था मूलतः? तो ये मुर्शिद कुली मूलतः था एक फारसी ईरानी, मुस्लिम, अफगान या दक्षिण भारतीय ब्राह्मण। बताइए ऑप्शन क्या होगा? तो ब्राह्मण, दक्षिण भारतीय ब्राह्मण था। बंगाल में किस नवाब ने इजारेदारी प्रथा को प्रारंभ किया था? बंगाल में किस नवाब ने इजारेदारी प्रथा को प्रारंभ किया था? ए में मुर्शिद कुली खान, बी में अलीवर्दी खान, सी में सिराजुद्दौला, डी में सरफराज खान। बताइए ऑप्शन क्या होगा? तो इसमें ऑप्शन ए होगा, मुर्शिद कुली खान। कौन होगा? मुर्शिद कुली खान, ऑप्शन ए, मुर्शिद कुली खान। चलिए, निम्नलिखित में से किस संत का गुरु ग्रंथ साहिब में वाणी सुमिलित नहीं किया गया है? निम्नलिखित में से किस संत का गुरु ग्रंथ साहिब में वाणी सुमिलित नहीं किया गया है? प में कबीरदास, बी में रविदास, सी में नामदेव, डी में सूरदास। अनिश, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? बताइए सही ऑप्शन। तो इसका सही आंसर होगा सूरदास। तरन तरन तारण नामक नगर की स्थापना किसने करने वाले सिख गुरु कौन थे? तरन तारण नामक नगर की स्थापना करने वाले सिख गुरु कौन थे? पहला ऑप्शन गुरु अर्जुन देव, बी में गुरु रामदास, सी में गुरु गोविंद सिंह, डी में गुरु तेग बहादुर। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा गुरु अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव। निम्नलिखित में से मद्रास के किस गवर्नर ने टीपू सुल्तान के साथ मंगलौर की संधि की थी? निम्नलिखित में से मद्रास के किस गवर्नर ने टीपू सुल्तान के साथ मंगलौर की संधि की थी? पहला ए में है लॉर्ड मैकार्टनी, बी में है अय्यरकूट, सी में है ब्लेजली, डी में है स्टीफेंसन। तो चलिए सही आंसर क्या होगा? बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड लॉर्ड मैकार्टनी, लॉर्ड मैकार्टनी, लॉर्ड मैकार्टनी। निम्नलिखित में से जयपुर शहर की स्थापना किस वर्ष हुई? निम्नलिखित में से जयपुर शहर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन 1700 ए में 1722, बी में 1723, डी सी में 1724, डी में 1727। तो इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर होगा 1722। बंगाल में प्रथम अंग्रेजी फैक्ट्री 1651 ईस्वी में हुगली में स्थापित हुआ। इस फैक्ट्री को निम्नलिखित में से किसने अनुमति प्रदान की? बंगाल में प्रथम अंग्रेजी फैक्ट्री 1651 ईस्वी में हुगली में स्थापित हुआ। इस फैक्ट्री को निम्नलिखित में से किसने अनुमति प्रदान की? तो ऑप्शन ए शाह शुजा, ऑप्शन बी मुर्शिद कुली खान, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन है शाह शुजा। निम्नलिखित में से बंगाल के किस शासक ने किसानों को इजारेदारी प्रथा तथा तकावी ऋण प्रदान किया? निम्नलिखित में से बंगाल के किस शासक ने किसानों को इजारेदारी प्रथा तथा तकावी ऋण प्रदान किया? तो ए में है अलीवर्दी खान, बी में है सरफराज खान, सी में मुर्शिद कुली खान, डी में सिराजुद्दौला। तो इसका आंसर सही आंसर बताइए क्या होगा? इसका सी होगा, इसका सही आंसर सी होगा, मुर्शिद कुली खान। वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी वीडियो बनाए आप तक पहले पहुंचे। यही मेरी प्रयास रहेगी। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स।